सकता हूं मोशन इन वन डायमेंशन, दैट इज ओडी, दैट इज विच वन ओडी, यस और नो? आंसर इज यस। आज हम लोग जो इंटरेस्टिंग टॉपिक वंस अगेन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 4 को लेके। वंस अगेन द टॉपिक कम्स आउट टू बी द सेम, दैट इज मोशन ही डिस्कस कर रहे हैं, बट दिस इज मोशन इन अ प्लेन। अभी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है ये समझ लो आप लोग। बिफोर एंटरिंग इन दिस चैप्टर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया। जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं ना तो हमने वहाँ पे कुछ इस तरह का डिस्कशन किया है। सपोज ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, तो हम इसको कंसिडर कर देते थे पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वी कंसिडर इट एज व्हाट, नेगेटिव। मतलब जब भी हम मोशन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन तो उसको डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए आइदर वी टेक पॉजिटिव और नेगेटिव। इज दैट क्लियर और नॉट? बट जब मोशन इन अ प्लेन की बात आती है, किसकी आती है? मोशन इन अ प्लेन। भाई प्लेन का मतलब क्या है? तो वंस अगेन सेम थिंग, इफ यू रिमेंबर, फॉर द आवर कन्वीनियंस वी हैव डिसाइडेड डैश कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यस और नो? दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये आपका ओरिजिन हुआ, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर व्हाट, जेड एक्सिस। अभी कोई भी पार्टिकल, अगर कोई, अंडरस्टैंड दिस वन, अगर पार्टिकल को यहां से यहां तक मूव किया तो हम लोग उसको स्ट्रेट लाइन में कंसीडर कर सकते हैं, आइदर अलोंग वाई डायरेक्शन और आइदर अलोंग जेड डायरेक्शन। बट अगर कोई पार्टिकल, इज दैट क्लियर, कोई प्लेन में मूव कर रहा है जैसे कि एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स या एक्स वाई जेड में, इज दैट क्लियर, जिसके जहां पे उसके दोनों भी कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, दोनों भी कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो बोल सकता हूं। बट ऐसे टर्म्स में इवन मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन कैन ऑल्सो बी डेजिग्नेटेड बाय अ सिंबल विच, बाय इक्वेशन विच वन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो फिर हम लोग यहां पे आज क्या डिस्कस करेंगे? तो जैसे कि मैंने कहा कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने ये डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा तो हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव। मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन। बट वही ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन इन अ प्लेन है, मतलब प्लेन में मूव कर रहा है, तब हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेजिग्नेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक स्पेशल, इज दैट क्लियर, वर्ड यूज करते। सो बिफोर गोइंग टू दैट, in previous chapter also we have discussed about two types of quantity, that is nothing other than dash, scalar and another we have discussed with what, vector। ये पढ़ाई है हमने। scalar quantity और those physical quantity which only deals with dash, magnitude जो किसके साथ में only discuss करता है, magnitude। vector are those physical quantity which deal with dash, magnitude as well as dash, whether I can call it as direction or not, तो आंसर इज yes। तो ये सब आप पढ़ चुके हो, ओके। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ओके। बट टू बी मोर प्रिसाइज इन दिस चैप्टर, ओके, वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। क्या मस्त वर्ड यूज किया ना मैंने, क्या यूज किया वर्ड, कि अगर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है मुझे, एंड दैट टू इन विच टर्म, सपोज मैंने ये कहा आपको ग्राफिकली, और इट इज आइदर नोन एज डैश ज्योमेट्रिकल मेथड, या रिप्रेजेंट उसको करना है मुझे वेक्टर को, तो आई हैव टू यूज द मेथड ग्राफिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड। उसके लिए मुझे क्या करना है वो सुनो। मैंने सपोज फिजिकल क्वांटिटीज यूज की, क्या यूज की मैंने, फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसको किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, मैंने आर लिखा, यस और नो, और उसके ऊपर पुट डाउन किया एक दिस टाइप ऑफ अ नोएशन, ओके। तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वेक्टर क्वांटिटी। और आइदर दिस सेम थिंग कैन बी रिटन इन द बोल्ड लेटर। इसको मैं कैसे लिखूंगा, I can write this whole thing in which kind of a vector, bold vector। but normally is that clear, हम vectors को मैं इस तरह ही रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि बोल्ड लेटर हमेशा कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन हो जाता है।
आपके टेक्स्ट बुक में बोल्ड लेटर्स दिए होंगे बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग हो सकती है, बट नॉर्मली हम लोग जब भी लिखेंगे यहाँ पे तो हम इस तरह का कुछ रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है, इट इज नथिंग अदर देन डैश काइंड ऑफ अ वेक्टर। तो अगर मुझे किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, जैसे डिस्प्लेसमेंट इज अ विच काइंड ऑफ अ क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके ऊपर मैंने क्या ड्रॉ किया, इस तरह मैंने कहा वेलोसिटी, तो मैं इसको किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, सिंपल सा वेक्टर वी। मुझे बताना है यहाँ पे एक्सेलरेशन, whether everybody are aware of this kind of a physical quantity or not, answer is yes. in previous chapter we have already discussed with this thing. तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ हम वेक्टर नोटेशन यूज करेंगे, अंडरस्टूड और नॉट, ओके। तो इन शॉर्ट आप नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ोगे उसमें और एक फिजिकल क्वांटिटी आएगा विच इज नथिंग अदर देन नोन एज डैश फोर्स। तो फोर्स इज ऑल्सो विच काइंड ऑफ अ क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसके सिवाय हम मोमेंटम पढ़ेंगे, तो मोमेंटम को भी हमें रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो इट इज रिप्रेजेंट बाय विच वैल्यू, वेक्टर पी। उसके बाद में रोटेशनल चैप्टर आएगा, रोटेशनल मोशन, उसमें हम एक फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करेंगे जिसको क्या कहते हैं, टॉर्क। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच वैल्यू, टाउ, यस और नो। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करेंगे जो कौन से टाइप की क्वांटिटीज होगी, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को हम इस तरह का कुछ रिप्रेजेंटेशन देंगे। अभी क्वेश्चन अराइजेस हियर कि व्हाट कैन आई से अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज, उसको किस तरह मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो जैसे मैंने कहा कि इन अ वेरी सिंपल मैनर मैं उसके ऊपर क्या पुट डाउन करूंगा, एक रे ड्रॉ कर दूंगा, हाँ या नहीं। अभी ये रे को समझना बहुत जरूरी है बिकॉज आई एम डिस्कसिंग अबाउट ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड। तो आप ये मान के चलो कि मैंने एक एरो ड्रॉ किया, ओके, तो आप ये देखोगे कि दिस इज नथिंग अदर देन डैश, तो ये पॉइंट को हम टेल कहेंगे और ये पॉइंट को हम क्या कहेंगे, हेड। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज दैट क्लियर। ऑफ ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड में कभी भी अगर हम कोई एरो ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट को हम हमेशा टेल कहेंगे और ये पॉइंट को हम क्या कहेंगे, हेड। यहां तक क्लियर हुआ, इज दैट क्लियर। अभी लेट डिस्कस अबाउट वेरियस वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स, ओके, तो बहुत सारे वेक्टर्स हैं। जैसे कि सपोज मेरे पास दो वेक्टर है, सपोज मैंने मार्क किया लेट दिस बी वेक्टर ए एंड लेट दिस बी वेक्टर बी। दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया, लेट दिस वेक्टर बी सी, लेट दिस वेक्टर बी व्हाट, डी, ओके। लेट this vector be vector E, let this vector be which one, F। तो हम लोग ये वेक्टर्स को क्या कहेंगे, ओके, तो इसका नाम है व्हाट इज दैट। ये वेक्टर देखोगे तो बोथ आर इन विच डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का क्या है, सेम है। तो ऐसे टाइप के वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स। क्या कहेंगे हम लोग इसको, इक्वल वेक्टर्स। इज दैट क्लियर और नॉट, अंडरस्टूड। तो इन शॉर्ट ऐसे टाइप के वेक्टर्स को क्या कहेंगे हम लोग, इक्वल वेक्टर्स। पहला पॉइंट हुआ। अभी वेदर आई कैन कॉल दिस टू बी इक्वल वेक्टर, इसको क्या बोलूंगा मैं, वंस अगेन आई कैन कॉल दिस टू बी अ व्हाट, ये वेक्टर को क्या बोलूंगा मैं, इक्वल वेक्टर। दिमाग में कुछ गया, इक्वल वेक्टर्स। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, वेदर वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, बट देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ऐसे टाइप के वेक्टर्स को हम लोग कहते हैं अनइक्वल वेक्टर्स। क्या कहेंगे इसको हम, अनइक्वल वेक्टर्स। पहला ये डिफाइन हो गया। अभी इसमें भी मैं मोर टू बी प्रिसाइज, दिस इज इक्वल वेक्टर बट वेदर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो ऐसे वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर्स भी कहेंगे। द वेक्टर्स विच आर इन सेम डायरेक्शन, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, पैरेलल वेक्टर। ये इसको क्या कहेंगे हम लोग, बोथ आर इन विच डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको हम कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या कहेंगे हम लोग इसको, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये क्या हुआ, अनइक्वल वेक्टर है बट वेदर आई कैन कॉल इट एज पैरेलल और नॉट, आंसर इज यस। इसको पैरेलल वेक्टर्स कह सकता हूं दो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है बट वेदर दे आर पैरेलल टू वन अनदर और नॉट, आंसर इज यस। इज दैट क्लियर और नॉट, कोई डाउट, कोई क्वेरी। अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट, सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर G और वेक्टर F। अभी ये कौन से टाइप के वेक्टर्स हुए, देखो नाइदर दे आर पैरेलल, नाइदर दे आर एंटी पैरेलल, नाइदर दे आर इक्वल
यस और नो, बट अनइक्वल कंसीडर कर सकते हैं हम इसको, बट वेदर दे आर पैरेलल और नॉट, एंटी पैरेलल है तो आंसर इज नो। तो ऐसे टाइप के वेक्टर्स को हम बोलते हैं अपैरेलल वेक्टर्स। कौन से टाइप के वेक्टर्स कहेंगे हम लोग इसको? अपैरेलल वेक्टर्स। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी इसको लेके? इज दैट क्लियर? तो वेक्टर्स को कुछ इस तरह आप डिफाइन कर सकते हो। अभी क्वेश्चन अराइजेज हियर कि सर वेक्टर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं एल्जेब्रिक मेथड से, तो आंसर इज यस। वेक्टर्स कैन बी एडेड ऑल्सो, इट कैन बी सब्ट्रैक्टेड ऑल्सो, मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास अगर एक से ज़्यादा वेक्टर्स है और वो वेक्टर्स का मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले कंडीशन में एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैन बी डन और नॉट, तो आंसर इज यस। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी एडिशन ऑफ वेक्टर्स, whether I can subtract the vectors or not, तो answer is yes. Subtraction of the vectors can also be done. Is that clear or not? Subtraction of vectors भी होगा, even multiplication of vectors can be done or not, तो answer is yes. Multiplication of vectors भी हो सकता है। Got it or not? कोई डाउट, कोई क्वेरी? अभी सपोज मैं ये कंसिडर करता हूँ, सबसे पहला पॉइंट लेता हूँ, फर्स्ट केस। What is that first case? Whether I can say दैट अगर मेरे को दो वेक्टर्स को ऐड करना है, दैट इज एडिशन ऑफ व्हाट? वेक्टर्स। एडिशन ऑफ व्हाट? वेक्टर्स। नाउ लेट डिस्कस विथ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अभी मुझे एडिशन ऑफ वेक्टर्स करना है, इसका मतलब क्या हुआ वो समझो। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, लेट दिस वेक्टर बी व्हाट? वेक्टर ए, और दूसरा कोई वेक्टर है, लेट द वेक्टर बी व्हाट? बी। अभी मुझे मेथड कौन सा यूज करना है? ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड। जैसे मैंने मेंशन किया कि ये पॉइंट को टेल कहते हैं और ये पॉइंट को क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। तो इन जनरल दिस इज योर टेल एंड दिस इज योर हेड। सिमिलरली ये क्या हुआ? आपका टेल और आपका क्या हुआ? हेड। अभी बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं ये मेंशन करूँ आप लोग को कि अगर आपको वेक्टर्स को ऐड करना है तो विच मेथड यू आर गोइंग टू अडॉप्ट? तो सिंपल सा एक ही काम करो आप लोग, प्लेस द टेल ऑफ अ वेक्टर on the origin of the Cartesian coordinate system, as simple as this one. Once again statement बोल रहा हूँ, place the tail on the origin of a Cartesian coordinate system. ये आपका x एक्सिस हुआ, this is your what? Y एक्सिस, and this is your what? origin. और मैंने क्या कहा कि दिस इज नथिंग अदर देन डैश पॉइंट योर, ये क्या है इसका? तो वेदर आई कैन कॉल दिस टू बी अ टेल और नॉट? ये समझ में आया? तो मैंने स्टेटमेंट क्या दिया? प्लेस टेल ऑफ द कार्टेशियन, टेल ऑफ अ वेक्टर ऑन अ ओरिजिन ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिमिलरली ये इसका टेल है, कहां पे रख दो? ओरिजिन ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कुछ समझ में आया? मैंने क्या किया? एज सिंपल एज दिस वन, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू आप देखोगे कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, वेदर इट्स फॉर्म सर्टेन एंगल, लेट दैट एंगल बी व्हाट? टीटा। लेट दिस एंगल बी व्हाट? सपोज टीटा। तो यहाँ पे भी तो टीटा फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है? आंसर इज यस। देखो एक्स एक्सिस के साथ में वेक्टर ए ने कुछ ना कुछ टीटा फॉर्म किया। कैन एनीबडी कैन टेल मी कि ये टीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? तो वेदर आई कैन कॉल दिस टीटा टू बी 0 डिग्री और नॉट? तो आंसर इज यस। अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ टीटा है, सपोज मैं आपके लिए कंसीडर कर लेता हूँ, लेट दिस टीटा फॉर द एग्जाम्पल ओनली। हाँ, टीटा इज इक्वल टू, सपोज ये एंगल 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है। कितना फॉर्म कर रहा है यहाँ पे? 60 डिग्री। अभी आपको ये दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ये दो वेक्टर्स को क्या करना है? आपको ऐड करना है। तो आप इसको ग्राफिकली कैसे ऐड करोगे या ज्योमेट्रिकली? तो उसका एक रूल है। व्हाट इज दैट रूल? दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर डैश वाई एक्सिस। ये आपका कौन सा एक्सिस है? वाई। ओके, अभी आपको कुछ नहीं करना है। वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री विथ विच एक्सिस? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो सिंपल सा, ये आपका फर्स्ट वेक्टर हुआ और ये आपका सेकेंड वेक्टर है। तो क्या करना है? टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर का
यहां पे रख दो, दैट इज वेक्टर ए, रख दिया, यस और नो। तो जो भी आप वेक्टर लेते हो, इज दैट क्लियर, उसको उसके टेल को कहां पे रखो, ओरिजिन ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहां पे एंगल कितना फॉर्म किया है, 0 विथ एक्स एक्सिस, तो 0 विथ एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया। चलो सेकेंड पार्ट, इसको यहां से उठाओ, इज दैट क्लियर, ये इसका टेल है, तो टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर एंड हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, वन सेकेंड क्या बोल रहा हूं मैं, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर। अभी यहां पे सेकेंड वेक्टर कौन सा है आपके पास, वेक्टर बी, मतलब टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर टू बी प्लेस्ड ऑन हेड ऑफ विच वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर। और यहां पे फर्स्ट वेक्टर कौन सा है आपका, वेक्टर ए, मतलब मैंने वहां से उठाया, इज दैट क्लियर। अभी ये इसका टेल यहां पे रखा, ओके, और अभी वेक्टर ड्रॉ करना है। अभी एट द सेम टाइम आप ये देखो कि वेक्टर सेकेंड वेक्टर जो है वेक्टर बी, उसने कितना एंगल फॉर्म किया, 60 डिग्री, तो उसको यहां पे रखो और यहां से इसको सिंपल सा ज्वाइन कर दो, तो दिस विल बी योर विच वन, वेक्टर बी। क्या फॉर्म होगा ये आपका, वेक्टर बी। मतलब इन शॉर्ट स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे, टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर टू बी प्लेस्ड ऑन हेड ऑफ व्हाट, फर्स्ट वेक्टर, रख दिया। और ये एंगल मैं कितना लूंगा, लेट दिस एंगल बी व्हाट, थीटा, दैट थीटा इज व्हाट, 60 डिग्री सपोज, गॉट इट और नॉट, कोई डाउट, कोई क्वेरी, श्योर एवरीवन, इस तरह। अभी मुझे रूल क्या फॉलो करना है वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहां पे कौन सा टॉपिक पढ़ रहा हूं, एडिशन ऑफ वेक्टर, कौन सा पढ़ रहा हूं मैं, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो मैंने दो वेक्टर्स को इस तरह रखा, अभी टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर को ज्वाइन करना है, ज्वाइन किया मैंने, इज दैट क्लियर। वापस बोलो, मैंने आप लोगों को क्या बोला, सिंपल सा रूल, वंस अगेन, एडिशन कैसे करना है, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, इज दैट क्लियर। दिस गिव्स अ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, खत्म, ज्यादा सोचना ही नहीं है। ये हो गया आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जिसको आप सपोज कर सकते हो विथ वेक्टर आर, लेट इट बी विच वैल्यू, वेक्टर आर। नाउ दिस वेक्टर आर कैन बी कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर, क्या बोल सकता हूं मैं इसको, रिजल्टेंट वेक्टर। कुछ दिमाग में गया, इज दैट क्लियर, सिंपल था। फर्स्ट वेक्टर को रखा, सेकेंड वेक्टर के टेल को इसके हेड पे रख के ड्रॉ किया, टेल ऑफ फर्स्ट एंड हेड ऑफ सेकेंड गिव्स यू व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर। कोई डाउट, कोई क्वेरी, ओके। अभी सपोज किसी स्टूडेंट ने मेरे को ये कहा कि नहीं यार सर, मेरा मूड, मेरे को पहले वेक्टर बी रखना है, तो मैं वेक्टर बी रख सकता हूं, तो मैं बोलूंगा मोस्ट वेलकम, इज दैट क्लियर। यू कैन डू द सेम थिंग, इज दैट क्लियर, बिकॉज वेक्टर इज योर चॉइस, वेक्टर इज योर चॉइस। अगर किसी ने मेरे को ये कहा कि नहीं सर, होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिसके दिमाग में ये आएगा, ये आपका ओरिजिन, ये आपका वंस अगेन एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या हुआ, वाई एक्सिस। कोई मुझे बोल सकता है कि सर नहीं यार, मुझे पहले वेक्टर बी ड्रॉ करना है, तो मैं ड्रॉ कर सकता हूं, तो मैं बोलूंगा यस, सेम रूल, टेल है, एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, एक्स के साथ में, ये रख दिया वेक्टर विच वन, पी रखा पहले, तो टेल रख दिया यहां पे, हेड यहां पे रखा। अभी मुझे एडिशन करना है, मुझे क्या करना है, एडिशन, तो मैं क्या करूंगा, रूल विल बी द सेम। अभी इसका टेल इस इसके हेड पे रखो, रख दिया, इसका टेल उठा के कहां पे रखो, इसके हेड पे, और ये एक्स एक्सिस के साथ में कैसा एंगल फॉर्म करता है, थीटा इक्वल टू 0, तो यहां पे सीधा ड्रॉ कर दो, इज दैट विच इज पैरेलल टू विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। मतलब वेक्टर ए ने ये केस में भी एंगल क्या फॉर्म किया, थीटा इक्वल टू 0, गॉट इट और नॉट। कोई डाउट, कोई क्वेरी। अभी इसका रिजल्टन क्या आएगा फिर, तो इसका रिजल्टन देखो, वन सेकेंड, सेम रूल, टेल ऑफ फर्स्ट एंड हेड ऑफ व्हाट, सेकेंड, मतलब यहां से इसको ज्वाइन कर दो, क्लियर और नॉट। कोई डाउट, कोई क्वेरी। अभी मेरे को ये बात बताओ, इसको किस तरह लिखोगे, तो मैं लिखूंगा वेक्टर बी प्लस
वेक्टर ए, गॉट इट और नॉट। यहां पे क्या लिखा मैंने, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और वहां पे क्या लिखा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर। इट कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर। यहां तक समझ में आया, यस और नो? बहुत सिंपल है। वंस अगेन देखो, आप लोग को ट्रेसिंग पेपर के बारे में कुछ पता होगा। आप क्या करना है, एक बार कुछ इस तरह का ही एग्जांपल लेना, इस दैट के ग्राफ लेना, दो ग्राफ लेना, ग्राफ पेपर इस तरह ड्रॉ करना, पहला ग्राफ इस तरह ड्रॉ करना, सेकेंड ग्राफ पेपर पे इस तरह ड्रॉ करना, और दोनों को ओवरलैप करना। दोनों को क्या करना, ओवरलैप करना। तो वेदर द रिजल्टेंट ऑब्टेन विल बी सेम और डिफरेंट, रिजल्टेंट ऑब्टेन विल बी सेम और डिफरेंट। तो देखो मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने क्या कहा आपको, ट्रेसिंग पेपर पे लेना, इज दैट क्लियर, और उसको ड्रॉ करना। तो कुछ आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो पहला वेक्टर कौन सा था आपका, यहां पे वेक्टर बी, सेकेंड वेक्टर कौन सा था आपका, वेक्टर ए। इज दैट क्लियर? सेम डायग्राम, इसको उठा के यहां पे रखा। तो दोनों भी सिचुएशन में मुझे क्या मिला, पहला ये केस में मैंने क्या लिखा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये सिचुएशन में क्या लिखा मैंने, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। वेदर बोथ आर द सेम पॉइंट और सेम रे और नॉट, यस। इज दैट क्लियर और नॉट? तो चाहे आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करो या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करो, बोथ आर नथिंग अदर देन द सेम रिलेशन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखो या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए लिखो, ये केस में इट विल बी वन एंड द सेम। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? इज दैट क्लियर? अभी सेकेंड पॉइंट, यही सिचुएशन में अगर सपोज सेकेंड सिचुएशन ये था कि मुझे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करना है। क्या करना है मुझे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अभी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करना है, तो वेदर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज पॉसिबल, तो बताता हूं। तो सेकेंड सिचुएशन जो है मेरे लिए, दैट इज नथिंग अदर देन डैश, वेदर द वेक्टर्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड और नॉट। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, देखना कितना डिफिकल्ट है। अभी वेक्टर बी ड्रॉ किया ना आपने, वेदर दिस वेक्टर इज बी और नॉट, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं वेक्टर ड्रॉ करता हूं। किसके डायरेक्शन में ड्रॉ करता हूं, तो जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट का अगर मैंने वेक्टर ड्रॉ किया, तो वेदर ये जो भी वेक्टर बी है उसके म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ किया मैंने, एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर को हम लोग लिखते हैं माइनस बी वेक्टर। क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस बी वेक्टर। माइनस क्यों, पहले ही बोल चुका हूं चैप्टर नंबर 1 में, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। गॉट इट और नॉट? तो इन शॉर्ट वेक्टर बी का म्यूचुअली अपोजिट वेक्टर कौन सा है, माइनस बी वेक्टर। अभी सिंपल सा रूल, वंस अगेन सेम रूल, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप पहला वेक्टर ड्रॉ करो, वेक्टर क्या ड्रॉ किया आपने, ए, ओके। अभी आपको क्या करना है, अगर मुझे एडिशन करना है, किसके साथ में ऐड करना है, अगर ये दो वेक्टर्स ऐड करने हैं मुझे, तो मैं यहां पे क्या ड्रॉ करूंगा, वेक्टर बी। किया, यस और नो? तो इसका मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा, तो अभी थोड़ी देर पहले करवाया कि ये पॉइंट को इससे टच किया, तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, विच कैन बी कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर और नॉट, यस। बट मुझे तो यहां पे सब्ट्रैक्शन बताना है। क्या बताना है मुझे, सब्ट्रैक्शन। तो मैं सब्ट्रैक्शन कौन से ऑर्डर में करूंगा वो देखो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्लियर। अभी मुझे वेक्टर ए के साथ में माइनस वेक्टर बी करना है, तो मैंने यहां पे क्या ड्रॉ किया, माइनस वेक्टर बी, इसके अपोजिट में ड्रॉ किया। किसके अपोजिट में ड्रॉ किया, एग्जैक्टली वेक्टर बी के अपोजिट में ड्रॉ किया। इज दैट क्लियर? इसका मुझे रिजल्टेंट बताना है। क्या बताना है मुझे इसका रिजल्टेंट, तो रूल्स आर सेम, टेल ऑफ फर्स्ट एंड हेड ऑफ सेकेंड। तो यहां पे मेरा आंसर क्या मिलेगा मुझे, तो वेदर आई कैन राइट लाइक दिस कि ये वेक्टर कौन सा था मेरे पास, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी, दैट मीन्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। नाउ दिस इज नथिंग अदर देन व्हाट, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। कोई डाउट, कोई क्वेरी? तो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूं कि वेदर आई कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द वेक्टर्स और नॉट, तो आंसर इज यस। इन द सिमिलर मैनर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स भी होता है। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, अभी यहां पे देखना,
जब हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स लेते हैं तो उसको मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं, किसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड। सपोज मैंने एक वेक्टर लिया वेक्टर ए और वहां पे ट्वाइस ऑफ दैट वैल्यू, तो ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इज दैट क्लियर? तो वो उसका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स होगा। क्या होगा उसका, ये मैं थोड़ा जब न्यूमेरिकल आएगा ना तभी आपको समझ में आएगा, अभी आप थियरी पढ़ोगे ना तो भी आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। बट मैं इतना सा कहूंगा कि वी कैन इवन मल्टीप्लाई द वेक्टर, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स भी होते हैं, इज दैट क्लियर? बट जैसे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा वैसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स आपको समझ में आएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? अभी जैसे कहा अगर मुझे वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो मैं वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा सिंबलिकली, और ये वेक्टर हुआ बट इसका मेरे को मैग्नीट्यूड इंडिकेट करना है। मुझे क्या इंडिकेट करना है, यही सेम वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड इंडिकेट करना है, तो उसका सिंबल क्या होगा? तो आई कैन राइट लाइक दिस, इसको भी मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं, और आइदर आई कैन राइट लाइक दिस। समझ में आया? दो मोड पुट डाउन करो वेक्टर के आजू बाजू, तो भी इसको इस तरह लिखूंगा, इसको मैग्नीट्यूड बोलूंगा, और इस तरह लिखूंगा तो भी उसको क्या बोलूंगा मैं, मैग्नीट्यूड। मैक्सिमम टाइम, इज दैट क्लियर? मैं यही पैटर्न फॉलो करूंगा। गॉट इट और नॉट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड? कोई डाउट, कोई क्वेरी बका? अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, बहुत सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। इज दैट क्लियर? चलो एक एग्जाम्पल करवाता हूँ इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल में ऐसा कुछ दिया है, रिवर वाटर फ्लोज एट 40 किलोमीटर पर आवर। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं। रिवर वाटर फ्लोज एट 40 किलोमीटर पर आवर। In this river, a fisherman tries to drive a motorboat at 30 km per hour perpendicular to the bank of the river. Find the resultant velocity of motorboat and its direction with respect to bank. अभी बैंक मतलब पैसा वाला बैंक नहीं, हाँ, ओके, किनारा। तो इन शॉर्ट स्टेटमेंट हैज बीन मेंशन कि रिवर वाटर फ्लोज। तो सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल इसको मार्क कर देता हूँ, लेट इट बी 1, सपोज river water, so let the velocity of water be how much, 40 kilometer per hour. A fisherman in this river, a fisherman tries to drive a motor boat. तो let fisherman, उसका boat है तो let it be boat. Velocity of the boat is how much, 30 kilometer hour inverse. परपेंडिकुलर टू द बैंक ऑफ द रिवर। अभी परपेंडिकुलर टू द बैंक ऑफ द रिवर मतलब सपोज ये रेड कलर आप क्या कंसीडर कर लो, बैंक। बैंक मतलब बका किनारा होता है। नॉर्मली बैंक को हम लोग कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राउंड। यस और नो? अभी आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट फाइंड आउट करना है एंड द डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, डायरेक्शन। अभी सिंपल सा रूल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो भी रिवर फ्लो करेगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, whether the water is going to flow in this direction, हाँ ना तो बोलो ला, सुनाई देना चाहिए यहां तक। हाँ, तो वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इज दैट क्लियर और नॉट? एंड जो भी फिशरमैन है उसको कहां पे जाना है, सामने वाले बैंक पे जाना है। सामने वाले बैंक मतलब क्या हुआ, वंस अगेन क्या हुआ, ग्राउंड, बट इट इज डैश परपेंडिकुलर। इट इज व्हाट, परपेंडिकुलर। मतलब इन शॉर्ट ये पॉइंट अगर मैं कंसीडर करता हूं और ये एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं तो इसके एग्जैक्ट यहां तक उसको पहुंचना है। तो वेदर इट इज दिस पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू दिस वैल्यू और नॉट, तो आंसर इज यस। तो इन शॉर्ट मैं इस तरह ड्रॉ कर सकता हूं, देखो वो फिशरमैन बोट ले रहा है और सीधा सीधा यहां पे जा रहा है। मतलब वो किस तरह डायरेक्शन में जा रहा है, सीधा सीधा परपेंडिकुलर जा रहा है टू द बैंक, टू द वॉट, बैंक। तो ये एंगल 90 हुआ विथ रिस्पेक्ट टू विच वन, ग्राउंड। ये दिमाग में गया, ओके। अभी मैं इसमें वेक्टर के फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करना है। किस तरह फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इसको, वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हाउ कैन आई ड्रॉ इन द वेक्टर फॉर्म, वो देखो। अभी ये आपका क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। ये आपका क्या हुआ, ओरिजिन। सपोज ये पॉइंट मैंने ओरिजिन ले लिया, अंडरस्टूड और नॉट? अभी सबसे पहले रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर विल बी इन दिस डायरेक्शन, हाँ या नहीं, ओके। तो मैं उसको इस यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं, टेल इज टू बी प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, और इसको इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दो।
हाँ या नहीं? गॉट इट? अच्छा, बहुत जन को ये समझ में नहीं आया कि सर यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया, तो हटाओ, तुम्हारी इच्छा है, नहीं है तो मत लो, बट मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ. वाटर इज फ्लोइंग, देखो, whether velocity of water can be directed in this direction, वन एंड द सेम हुआ. मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ या यहाँ पे ड्रॉ करूँ, इट इज वन एंड द सेम. इज दैट क्लियर? सेकेंड थिंग, फिशरमैन ने बोट लिया और वो यहाँ से सीधा सीधा यहाँ पे गया. कहाँ पे जाना है उसको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे. तो ये क्या हुआ आपका? वेलोसिटी ऑफ डैश बोट. तो देखो, टेल और हेड मीट हुआ. कोई डाउट, कोई क्वेरी? तो आप इसको पहला वेक्टर कंसीडर करो, इसको दूसरा वेक्टर कंसीडर करो. अभी आपको रिजल्टेंट बताना है. क्या बताना है आपको? रिजल्टेंट. तो वेदर आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, टेल ऑफ फर्स्ट एंड हेड ऑफ सेकेंड, whether I can draw like this or not? Answer is yes. Is that clear? तो let this velocity be what? Resultant. तो मैंने क्या लिख दिया? वेक्टर r. अभी बट ऑब्वियस है, पैरेलल वेक्टर्स मतलब क्या होता है? इसके अगेंस्ट में आप पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं ड्रॉ कर सकते हो? वही पहले मैंने ड्रॉ किया था, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेक्टर w. दिमाग में कुछ गया? वैसे ही आप यहाँ पे भी अगर ड्रॉ करोगे इसके पैरेलल में, तो ये भी सेम ही हुआ. तो दिस इज नथिंग अदर देन वेलोसिटी ऑफ व्हाट? बोट. डायग्राम कुछ समझ में आया कि बाउंस गया? अंडरस्टूड और नॉट? अभी सिंपल वंस अगेन रूल. ये आपका बैंक हुआ, तो बैंक के साथ में उसने कितना एंगल फॉर्म किया? सपोज कर लो, लेट द एंगल बी व्हाट? थीटा. अभी आपको क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है उन्होंने ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर r. इज दैट क्लियर? एंड इट्स एंगल थीटा विद द बैंक, विद द व्हाट? बैंक. कुछ इसको देख के कुछ अच्छे अच्छे विचार आते हैं आपके. When it makes an angle of dash 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल, yes और no? तो आपने बचपन में पढ़ा था ना? क्या पढ़ा था आपने? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू डैश. बोलो ला, स्क्वायर प्लस अपोजिट और ये एडजेसेंट. कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? हाइपोटेन्यूज थ्योरम यूज किया है, कुछ नहीं किया है ज़्यादा मैंने. इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू. और मैंने इस तरह फॉर्मेट लिखा, इस तरह नहीं लिखना है, तो आप किस तरह लिख सकते हो? वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर. मैंने पहले ही बोला था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन बी रिटन लाइक दिस और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन बी रिटन लाइक दिस. अंडरस्टूड और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? अच्छा, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बताया. अब मेरे को एक बात बताओ, मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. वेदर यू नो द वेलोसिटी ऑफ अ बोट? यस. अभी उसके टर्म्स में मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो वेदर आई कैन कॉल दिस टू बी अ मैग्नीट्यूड और नॉट? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में मेंशन कुछ भी नहीं किया है, मतलब ये आपका क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ. ये आपका क्या हुआ? मैग्नीट्यूड. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? वेदर आई कैन राइट दिस एज डैश 30 स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू कितना लिख सकता हूँ मैं? 40 स्क्वायर. गॉट इट और नॉट? नाउ दिस गिव राइज टू डैश. 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और ये 900 हुआ. 900 प्लस क्या लिख सकता हूँ? 1600. तो इट कम्स आउट टू बी डैश 2500. बट मुझे क्या मिला? वी आर स्क्वायर. मुझे क्या चाहिए? वी आर चाहिए. तो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या होगा? अंडर रूट होगा 2500. दैट मीन्स वी आर कैन बी रिटन एज डैश 50 किलोमीटर पर आवर. तो मुझे कुछ मिला कि नहीं मिला? मिला. इज दैट क्लियर? तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू बैंक मतलब कितना मिला मुझे? 50 किलोमीटर पर आवर. अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्शन. डायरेक्शन कौन इंडिकेट करता है? थीटा. इज दैट क्लियर? अभी आपके पास दो क्वांटिटी कौन सी है? एक ये क्वांटिटी और एक ये क्वांटिटी. तो वेर आई कैन से अपोजिट अपॉन डैश एडजेसेंट. इज दैट क्लियर? कभी भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो आई विल टेक द हेल्प ऑफ डैश. साइन कॉस और टेन, तो आई विल टेल 10. 10 इज इक्वल टू अपोजिट. अपोजिट मतलब क्या आएगा? वी बी बाय एडजेसेंट, दैट इज नथिंग अदर देन वी डब्ल्यू. वॉट इज वी बी? देखो यहाँ पे 30 और वी बी वी डब्ल्यू क्या है? 40. 0 0 गेट कैंसिल. तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? 3/4. क्या मिलेगा मुझे? 3/4. अभी 3/4 को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0.7500. इज दैट क्लियर? तो मुझे मिला 10 थीटा. दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 0.7500. अभी आपको लॉग टेबल ले रहा है,
नेचुरल लॉग लेना है। इज दैट क्लियर? अभी आपको क्या करना है, उसमें 7500 की वैल्यू देखनी है। जब आप लॉग टेबल चेक करोगे तो थीटा का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो उसने कितने एंगल से वो उसमें ड्रैग करेगा, तो इट विल बी नथिंग अदर देन 37 डिग्री विद अ वेलोसिटी ऑफ हाउ मच, 50 किलोमीटर पर आवर। तो विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर, विद द हेल्प ऑफ अ व्हाट, वेक्टर। इसलिए हमने देखो क्या किया, सिंपल सा वापस बता रहा हूं। यहां पे पहले मुझे क्या बताया कि वाटर इज फ्लोइंग, तो वाटर कैसे फ्लो करता है, इस तरह फ्लो करता है। तो आपने वेक्टर VW लिया वेक्टर के फॉर्म में, यस और नो। अभी दूसरा, इट इज जो भी बोटमैन है, बोट है, फिशरमैन, वो कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है। कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर गया मतलब वो ये पॉइंट से लेके यहां तक परपेंडिकुलर गया, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अ व्हाट, बोट। यस और नो। तो इन शॉर्ट ये इसका क्या हुआ, टेल, और ये इसका हेड हुआ। तो दिस विल बी नथिंग अदर देन डैश। ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये क्या हुआ आपका, वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट। गॉट इट और नॉट? अभी आपको पैरेललिज्म बताना है, तो आप इसके पैरेलल में ये ड्रॉ करोगे तो ये सेम वेक्टर क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ वाटर हुआ। ये इसके पैरेलल में ये ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट हुआ। तो ये एंगल कितना फॉर्म करता है, 90। ये भी एंगल 90 फॉर्म करता है, मतलब सेम रूल हुआ, आइदर आई कैन टेक दिस ट्रायंगल और आइदर आई कैन टेक दिस ट्रायंगल। उसके थ्रू ही मैंने हाइपोटेन्यूज थ्योरम लेके इसको सॉल्व किया। ये एंगल कितना फॉर्म करता है, लेट दिस एंगल बी व्हाट, थीटा, विथ रेस्पेक्ट टू, ये क्या आपका बैंक है, यस और, तो विथ रेस्पेक्ट टू बैंक वो कितना एंगल फॉर्म करता है, 37 डिग्री। गॉट इट और नॉट? 2-3 बार आप लोग ट्राई करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज नथिंग अदर देन प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, किसको लेके, वेक्टर एडिशन। अभी आप लोग ने देखा था कि सबसे पहला हम लॉ डिस्कस करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। विच लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। जब हम कम्यूटेटिव लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं, इज दैट क्लियर? तो व्हाट कैन आई से अबाउट कम्यूटेटिव लॉ? बहुत डिफिकल्ट है, आपको नहीं समझ में आएगा, देखना। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B मैंने किया, वेदर इट विल बी इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A, तो आई विल टेल यस। इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कम्यूटेटिव लॉ। तो कभी भी कोई भी दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड करते हो, इज दैट क्लियर, तो वो लॉ सेटिस्फाइड करता है किसमें, कम्यूटेटिव लॉ में। दैट इज वेक्टर A प्लस वेक्टर B कैन बी रिटन एज विच वैल्यू, वेक्टर B प्लस वेक्टर A। क्लियर और नॉट? तो एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है, बट व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शन? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर A माइनस वेक्टर B कैन बी रिटन इक्वल टू वेक्टर B माइनस वेक्टर A। तो आंसर इज नो। तो वेक्टर A माइनस वेक्टर B कैनॉट बी रिटन एज विच वैल्यू, वेक्टर B माइनस वेक्टर A। मतलब यहां पे कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड होगा नहीं, बट यहां पे कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। ये पहला पॉइंट। सेकंड क्या है, एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। नाउ व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C विल बी इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। समझ में आया? मतलब आप दो वेक्टर को पहले ऐड करो, उसका रिजल्ट जो होगा वो थर्ड वेक्टर के साथ में ऐड कर सकते हो, या तो फिर उल्टा करो, फर्स्ट वेक्टर को रहने दो, पीछे के दो वेक्टर्स को क्या करो, आप ऐड करो, दैट विल बिकम रिजल्टेंट वेक्टर, और उसका रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के साथ में क्या करो, ऐड करो। तो वैसे केस को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। क्लियर और नॉट? तो ये आपने क्या किया, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। Now we are going to discuss with the next point, that is null vector। अभी null vector का मतलब क्या है, सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर A, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर लिया, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब माइनस वेक्टर A लिख सकता हूँ, यस और नो। तो अभी ये दो वेक्टर को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो वेक्टर A प्लस ऑफ माइनस वेक्टर A, that means vector A minus vector A gives you which kind of a vector, null vector। कैसा देगा मुझे, null vector। अभी
कोई मुझे बोलेगा कि सर ग्राफिकली इसको ऐड करके बताओ, कर सकते हो आप ग्राफिकली? तो आंसर इज यस। कैसे करोगे आप वो देखो। पहला वेक्टर मैंने ए ड्रॉ किया, ओके। अभी सेकंड थिंग, टेल ऑफ सेकेंड एंड हेड ऑफ फर्स्ट, टेल ऑफ सेकेंड एंड हेड ऑफ फर्स्ट। तो टेल यहां पे रखा और उसके ऊपर ही इसको ड्रॉ कर दिया, क्लियर। तो नीचे ड्रॉ किया, वो क्या हुआ, माइनस वेक्टर ए। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, नल वेक्टर। किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपको नल वेक्टर को, क्लियर और नॉट। नेक्स्ट जो आएगा दैट इज नथिंग अदर देन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को नॉर्मली हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इज दैट क्लियर। ये बात ध्यान में रखना। अभी सपोज मेरे पास कोई एक वेक्टर है, लेट दिस बी व्हाट, वेक्टर ए। इसको मैंने इक्वल पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट में कट किया, इक्वल पार्ट्स में, मतलब यहां से यहां 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से कोई एक, कोई भी आप पिकअप करो इतने साइज का, इज दैट क्लियर। तो इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर ए। क्या कहते हैं इसको, यूनिट वेक्टर ए। कुछ समझ में आया? अभी यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, तो यूनिट वेक्टर ए कैन बी रिटन एज वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स वेक्टर ए, इसको इस तरह नहीं लिखना है तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, इट इज वन एंड द सेम। मतलब वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड गिव्स यू विच वैल्यू, यूनिट वेक्टर। अभी इसको मेरे को इस तरह लिखना है, वेक्टर ए कैन बी रिटन एज डैश, तो मैं इसे लिखूंगा यूनिट वेक्टर ए इंटू इट्स मैग्नीट्यूड। समझ में आया? इसको इस साइड लेके जाऊंगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी? तो इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब होता है छोटे छोटे। सपोज एक एग्जांपल देता हूं, ये 10 सेंटीमीटर है, खाली एक एग्जांपल, हाँ आपको समझने के लिए। ये कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो ये कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर। कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर का हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऐसे 1 1 के कितने हैं, 10 तक है, तो 10 मतलब यहाँ पे 1, और ये मैग्नीट्यूड, इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। गॉट इट और नॉट? तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर। तो ये आपके कुछ वेक्टर्स को लेके हुआ। अभी मैं यहां पे और एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, जैसे कि सपोज मुझको वेक्टर रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है मुझे, वेक्टर को। तो मैं वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, तो वेक्टर्स कुछ इस तरह रिप्रेजेंट होगा। मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सपोज ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये आपका वाई एक्सिस हुआ, और ये जेड एक्सिस। नॉर्मली आप देखना कि कभी भी मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करूंगा ना, तो इट विल ऑलवेज, मैं कैसे लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन लूंगा मैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब मैं एक्स यहां पे लेता हूं तो वाई भी यहां पे लूंगा, वाई जेड कुछ इस तरह का मूव करता हूं मैं। तो ऐसे टाइप के मोशन को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, बट नॉर्मली हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी नॉर्मली जब मैं ये कहता हूं एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर कौन है, तो आई विल राइट आई कैप। इज दैट क्लियर? वाई एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है, उसका के कैप। तो ये मैं बता चुका हूं आप लोग को कि आई कैप इज रिप्रेजेंट इज व्हाट, तो इट इज नथिंग अदर देन यूनिट वेक्टर ऑफ डैश एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओके। जे कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ विच वन, वाई एक्सिस, एंड k cap is unit vector of which axis, z axis. Is that clear or not? अभी सपोज मेरे को कोई वेक्टर है, मेरे पास कोई वेक्टर, वेक्टर a इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप, ओके। दूसरा वेक्टर है वेक्टर b इज इक्वल टू सपोज 3i कैप, एंड वेक्टर c इज इक्वल टू सपोज 2j कैप। अभी आप मेरे को बोलो, इज दैट अगर मुझे उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है, ओके, कहां पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसके ऊपर से तुरंत मुझे ड्रॉ करके दे सकते हो। तो देखो, वेक्टर ए कैन बी ड्रॉन एट विच पॉइंट, वेक्टर बी कहां पे ड्रॉ करोगे और वेक्टर सी कहां पे ड्रॉ करोगे। तो वेक्टर बी, इज दैट क्लियर, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 3, एंड इट लाइज ऑन विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, क्योंकि आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को। तो उसका वेक्टर कहां पे ड्रॉ करोगे, दिस वन। तो ये आपका क्या हुआ, वेक्टर बी। इज दैट क्लियर? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहां तक 3, दैट मीन्स 3
आई कैप, कुछ इस तरह लिखा, देखो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ये आपका मैग्नीट्यूड हुआ, दैट इज वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू इट्स विच वैल्यू यूनिट वेक्टर। समझ में आया मैंने क्या लिखा? देखो सी कहाँ पे, सी का मैग्नीट्यूड कितना है 2, बट इट इज अलोंग विच एक्सिस, वाई एक्सिस, तो उसके पास सिर्फ वाई कंपोनेंट है, तो मैं कहाँ पे ड्रॉ करूंगा? अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज नथिंग अदर देन वेक्टर सी, दैट इज 2 जे कैप। तो यहाँ पे क्या हुआ इसका आई कैप और यहाँ पे इसका क्या हुआ जे कैप। कुछ समझ में आया? तो वेक्टर सी कैन बी रिटन एज सी इंटू विच वैल्यू जे कैप। तो सी उसका क्या हुआ? मैग्नीट्यूड, और जे क्या इंडिकेट करता है? वाई डायरेक्शन। गॉट इट और नॉट? नेक्स्ट कौन सा है? वेक्टर ए। आई लव वेक्टर ए में देखो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 4। तो अगर आप यहां पे कुछ ड्रॉ करोगे तो यहां पे आपका ए आएगा मैग्नीट्यूड, और ये आपका क्या है? 2, मतलब यहां पे 2 आएगा। तो आप परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करोगे एग्जैक्टली तो आपको समवेयर यहां पे मिलेगा। तो ये आपका क्या मिला? 4,2। तो आप जब यहां पे इस तरह ड्रॉ करोगे ये पॉइंट को, तो आपको ये वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? वेक्टर ए एग्जैक्टली, जिसके पास दोनों भी कंपोनेंट है। दैट मीन्स वेक्टर ए कैन बी ड्रॉन एज विच वैल्यू? 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो 4 किस डायरेक्शन में? वो देखो, इट इज लाइंग ऑन विच एक्सेस? एक्स एक्सिस, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4, एंड अलोंग वाई एक्सिस उसका कितना है? 2। तो कुछ इस तरह हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस टर्म, जो मैं थर्ड चैप्टर के इसमें भी मैं बता चुका हूं आप लोग को। इज दैट क्लियर? होप सो यहां तक आपको समझ में आया होगा। क्लियर और नॉट? एंजॉय।